हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं ज्योग्राफी का एक छोटा सा पार्ट लेकर आया हूँ। इस पार्ट को मैं पूरा हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपके लिए अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। एशिया, दिस इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट। यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। लार्जेस्ट का अर्थ होता है सबसे बड़ा, और कंटिनेंट का अर्थ होता है महाद्वीप। ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व का, वर्ल्ड का अर्थ होता है विश्व। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन? एशिया। एशिया कवर्स एन एरिया, एशिया कवर एन एरिया, एशिया कवर करता है एन एरिया। एन का अर्थ होता है एक, और एरिया का अर्थ होता है क्षेत्रफल। ग्रेटर देन यूरोप एंड अफ्रीका पुट टुगेदर। इतना एशिया अपनी एरिया कवर करता है कि जितना कि अगर हम यूरोप और अफ्रीका को दोनों को एक साथ मिला दिया जाए फिर भी वह एशिया की बराबर होगा। एशिया इतना बड़ा है दोस्तों कि यदि हम यूरोप और अफ्रीका को एक साथ मिला दी जाए, पुट टुगेदर, टुगेदर का अर्थ होता है एक साथ, पुट का अर्थ होता है रख देना। यदि हम यूरोप और अफ्रीका को एक साथ मिला दें तब जाके वो एक एशिया के बराबर बन पाएगा। समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स का अर्थ होता है कभी कभी। यूरोप एंड एशिया, यूरोप और एशिया आर टुगेदर नॉन, टुगेदर का अर्थ होता है एक साथ, नॉन का अर्थ होता है जाना जाता है। एस यूरोशिया, यूरोप और एशिया कभी कभी एक साथ जाना जाता है। कौन? यूरोशिया के नाम से। एशिया इज सेपरेटेड, एशिया को अलग किया गया है। सेपरेट का अर्थ होता है, सेपरेट का अर्थ होता है अलग करना। तो सेपरेट किया गया, अलग किया गया है फ्रॉम यूरोप, यूरोप से अलग किया गया है। वाई उरल माउंटेन्स, उरल पर्वत से अलग किया गया है। किसको? एशिया को। किससे अलग किया गया? यूरोप से। किस पर्वत से अलग किया गया है? तो उरल माउंटेन से, उरल पर्वत से। एंड द कैस्पियन सी ऑन द वेस्ट, और जो कैस्पियन सागर जो है वह कहाँ पर है? पश्चिम में है। वेस्ट का अर्थ होता है पश्चिम। दिस कंटिनेंट, यह महाद्वीप कवर करता है ये अबाउट लगभग 1/3 ऑफ द टोटल लैंड, एक तिहाई पूर्ण जमीन, एरिया ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की एक तिहाई टोटल जो जमीन है वो एशिया इतनी कवर करता है। एंड दिस कंटिनेंट्स लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और यह महाद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप जो है वो ईस्टर्न यानी पूर्वी हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का अर्थ होता है दोस्तों गोलार्ध, तो पूर्वी गोलार्ध में फैला हुआ है। कौन? एशिया। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कंटिनेंट, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दोस्तों ये पास होता है, निकलता है। पास का अर्थ होता है दोस्तों गुजरना या निकलना। कहाँ से निकलता है? एशिया महाद्वीप से निकलता है यानी गुजरता है। द कंटिनेंट इज ऑल्सो बाउंडेड बाई ओशियन, महाद्वीप जो है बाउंडेड का अर्थ दोस्तों घिरा हुआ। तो महाद्वीप जो एशिया जो है वो किससे घिरा हुआ है? सागरों से घिरा हुआ है। ओशियन का अर्थ होता है महासागरों से घिरा हुआ है। ऑन 3 साइड यानी 3 तरफ से घिरा हुआ है। कौन? एशिया जो 3 तरफ से सागरों से घिरा हुआ है, महासागरों से घिरा हुआ है। वो कौन कौन से महासागर हैं दोस्तों? तो जी हम ये महासागर हैं द आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर है टू द नॉर्थ। उत्तर में एशिया के कौन महासागर है? आर्कटिक महासागर है। इंडियन ओशियन टू द साउथ, और हिंद महासागर कहाँ पर? दक्षिण में है। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है। एंड द पैसिफिक ओशियन, और प्रशांत महासागर, पैसिफिक का अर्थ होता है प्रशांत है, ओशियन का अर्थ होता है महासागर। प्रशांत जो महासागर है वो पूरब में फैला हुआ है। किसके? एशिया के। इट हैज़ 2 मोस्ट पॉपुलस, इसके 2 बहुत बड़े जनसंख्या वाले कंट्री देश हैं। एशिया में 2 बहुत बड़े जनसंख्या वाले 2 शहर हैं। कंट्रीज यानी देश हैं, कंट्रीज का अर्थ दोस्तों देश हैं। तो एशिया में 2 बहुत जनसंख्या वाले देश हैं। पॉपुलेस का अर्थ दोस्तों जनसंख्या, और कंट्रीज का अर्थ होता है देश, और मोस्ट का अर्थ सबसे अधिक है। 2 का अर्थ 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं एशिया में। तो वो कौन कौन से हैं? ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, नेमली जिनके नाम हैं, क्या नाम है? चाइना एंड इंडिया। चाइना और इंडिया जो हैं ये दुनिया के 2 सबसे बड़े आबादी वाले देश एशिया में हैं। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ मैप में कि एशिया कहाँ पर है। दोस्तों जैसे कि हमने अभी पढ़ा था एशिया के बारे में, तो ये रहा अपना एशिया। एशिया के उत्तर में यानी ईस्ट तरफ है पैसिफिक ओशियन, ये प्रशांत महासागर, और वेस्ट में ये अपना कैस्पियन सी, और नॉर्थ में ये आर्कटिक ओशियन, और साउथ में यानी दक्षिण में हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। तो ये रहा अपना एशिया, और ये रहा अपना कौन? अफ्रीका, और ये रहा यूरोप। तो इन सब चीज़ सारे मैप में दिए हुए। दोस्तों ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले पार्ट में मैं लेकर आऊँगा दोस्तों यूरोप, तो मैं यूरोप के बारे में बताऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू दोस्तों।